बैरागिन बनाए गयो री। हमें तो जोगिनिया बनाए गयो री। हमें तो बैरागी बनाए गयो री। बोला लानंद को छलिया री। हमें तो बैरागिन बनाए गयो री। हमें तो जोगनिया बनाए गयो री। दोनों हाथों से थाली की सेवा करते हुए
तो छप्पन भोग लगावे, आप तो छप्पन भोग लगावे, आप तो छप्पन भोग लगावे, ओ आप तो छप्पन भोग लगावे, हमें तो तुलसी पैर जाए, हमें तो तुलसी पैर जाए गयोरी, ओ लाला नंद को छलियारी, ओ लाला हमें तो बैरागिन बनाए गयोरी, हमें तो बैरागिन बनाए गयोरी। हमें तो बैरागिन बनाए गयोरी, हमें तो बैरागिन बनाए गयोरी, ओ लाला नंद को छलियारी, ओ लाला नंद को छलियारी, हमें तो बैरागिन बनाए गयोरी, हमें तो बैरागिन बनाए गयोरी, हमें तो बैरागिन बनाए बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। आज इस प्रकार परीक्षित जी गुरु शुक्राचार्य ने कहा देवताओं से विजय प्राप्त करने, देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए एक ही उपाय है कि 100 अश्वमेध यज्ञ किए जाएं। राजा बलि ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प किया। 99 अश्वमेध यज्ञ हो चुके थे, 100वें अश्वमेध यज्ञ का नंबर आया। 100वें अश्वमेध यज्ञ की जब बारी आई, वैसे ही आज जो इंद्र हैं वो घबरा करके भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और भगवान विष्णु की शरण में जाकर के इंद्र ने कहा प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो, बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अगर राजा बलि ने अगर ये यज्ञ पूरा कर लिया तो मेरा इंद्रासन चला जाएगा। भगवान ने कहा चिंता न करो, अगर बलि 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे कर लेगा तो मैं उसे दूसरा इंद्र लोक दे दूंगा, तुम्हारा इंद्र लोक बचा लूंगा, चिंता न करो। जब भगवान ने समझा करके भेज दिया है देवराज इंद्र को, इधर भगवान ने देवताओं से कहा देवताओं मैं तुम्हारा भाई बन करके आऊंगा, मैं तुम्हारा भाई बन करके आऊंगा माता अदिति के गर्भ से और कश्यप ऋषि की और अदिति की संतान बन करके आऊंगा। आज जो मैया अदिति हैं उन्होंने पयोव्रत किया है, पयोव्रत ध्यान देना माताओं बहनों। पयोव्रत, पयो माने होता है दूध, जिसमें दूध पी करके रह जाता है। ये 12 दिन का व्रत होता है। ये फाल्गुन के महीना के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से किया जाता है। फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी परिवार से किया जाता है। 12 दिन का व्रत होता है ये। इसमें लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है। दोनों पति पत्नी को प्रेम से रहना होता है।
जो वस्तु पति को अच्छी लगती है वो पत्नी बना करके दे भोजन में, जो पत्नी को वस्तु अच्छी लगती है वो पति ला करके दे। लक्ष्मी नारायण का पूजन करें ब्राह्मण को बुला करके, और ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद में अपने परिवार सहित अपने सगे संबंधियों सहित खुद प्रसाद को ग्रहण करें। ऐसे इस व्रत का 12 दिन तक पालन करना होता है, केवल दूध पी करके रहा जाता है। इसमें ये मैया अदिति ने ये व्रत किया, तब मैया अदिति के गर्भ में 52 भगवान आए। भगवान विष्णु ही मैया अदिति के गर्भ में आए हैं, अदिति के गर्भ में। कश्यप ऋषि का जो तेज है वो माता अदिति के गर्भ में प्रवेश करता है। आज धीरे धीरे करके वो समय आया, भादों का महीना आया, दोपहर का समय है, बुधवार का दिन है, बुधवार का, और आज 52 भगवान बनकर के स्वयं नारायणी मैया अदिति के गर्भ से प्रकट हुए हैं। मैया अदिति के गर्भ से। बोलिए 52 भगवान की जय हो। तम बटम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासो पुरस्कृत्य प्रजापतिम। भगवान को ब्रह्मचारी के रूप में देख करके आज महर्षियों को बड़ा आनंद हुआ। उन लोगों ने भगवान वामन के कश्यप प्रजापति को आगे करके जात कर्म संस्कार किए, और देवगुरु बृहस्पति जी ने आज यज्ञोपवीत दिया 52 भगवान को। कश्यप जी ने मेखला दी और पृथ्वी मैया ने आसन दे दिया, काला मृग चर्म दे दिया। बन के स्वामी चंद्रमा ने दंड दिया, और माता अदिति ने कौपीन दे दी, लंगोटी दे दी, लंगोटी 52 भगवान को। और आकाश के अभिमानी देवता ने छाता दे दिया, छाता छत्र दे दिया 52 भगवान को। कमंडलम वेद गर्भ कुशांस सप्तर्षियो ददो अक्षमालाम महाराज सरस्वती व्ययात्मनः। ब्रह्मा जी ने कमंडल दे दिया, सप्तर्षियों ने कुश, और सरस्वती जी ने रुद्राक्ष की माला दे दी, और यक्षराज कुबेर ने भिक्षा का पात्र दे दिया। मैया पार्वती ने, मैया जगत जननी जगदम्बा ने आज 52 भगवान को भिक्षा दी है, पात्र में भिक्षा। आज इस प्रकार 52 भगवान बड़े सुंदर हैं, सभी गाएंगे बड़े भक्ति और भाव के साथ में। मतवारिया की चाल मैया अदिति को लाल, मतवारिया की चाल मैया अदिति को लाल, मतवारिया की चाल मैया अदिति को लाल, मतवारिया की चाल मैया अदिति को लाल।
मैया अतिथि को लाल। मतवारिया की चाल मैया अदिति को लाल। मतवारिया की चाल मैया अतिथि को लाल। मैया अदिति को लाल। मैया अतिथि को लाल। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। परीक्षित जी, बावन भगवान चले बलि की यज्ञशाला की तरफ और नर्मदा मैया के उत्तर तट पर भृगुकच्छ नाम का एक स्थान था। यहीं राजा बलि का यज्ञ हो रहा था। वहीं बावन भगवान पहुंचे और बावन भगवान जब पहुंच जाते हैं, वैसे ही बावन भगवान को राजा बलि ने देखा और समस्त सभासदों ने देखा। यजमान पुरो प्रमुदोदितो दर्शनीयं मनोरमं रूपानुरूपाभयं तस्मा आसनमाहरत। आज जैसे ही राजा बलि ने देखा है बावन भगवान को, वैसे ही उठ करके राजा बलि खड़े हो गए, सभी ऋषि खड़े हो गए, ऋत्विज खड़े हो गए, समस्त सभासदों ने बावन भगवान का स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं कर्वामते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षान् मन्ये त्वया अर्य बभूव धर्म। आज राजा बलि ने स्वागत किया है बावन भगवान का और बावन भगवान से राजा बलि ने पूछा है, प्रभु कहिए आप किस प्रयोजन से पधारे हो, आप अपने आने का कारण बताइए, अपने आने का कारण। जैसे ही राजा बलि ने ये पूछा है, वैसे ही बावन भगवान ने कहा, राजन मैं तो तेरे पास कुछ मांगने नहीं आया, मैं तो तेरा यज्ञ देखने के लिए आया हूँ कि राजा बलि कैसा यज्ञ कर रहा है, इसलिए चला आया। मेरे दरवाजे पर कोई आता है तो खाली हाथ नहीं जाता है, उसे कुछ न कुछ मांगना आवश्यक। आप आए हो तो आप मांगो अवश्य, मैं दूंगा, जो भी मांगोगे वही दूंगा, लेकिन मांगो। बावन भगवान बोले कुछ मांगने थोड़ी आया हूँ, अरे मैं तो देखने आया कि राजा बलि बड़ा दानी है, बड़ा यज्ञ कर रहा है, तो मैं भी चला आया। कि नहीं देखो महाराज मांगना तो पड़ेगा। कि देख छोड़ इस बात को, मांगने में क्या रखा है, तू छोड़ इस बात को। कि नहीं मांगना पड़ेगा। कि देख राजा बलि वैसे मांगने तो नहीं आया हूँ, लेकिन अगर तू कहता है कि मांग लो तो मैं मांग लूंगा, लेकिन एक बात है, अगर मैंने मांगा और तूने नहीं दिया तो मैंने मांगा तूने नहीं दिया फिर क्या होगा, इसलिए एक काम कर तू रहने दे। राजा बलि बोला ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मांगो मैं न दूं, मांगो तो सही। बावन भगवान ने कहा मांगो, का मांग लो, दे दोगे का दे दूंगा, दे दोगे दे दूंगा, दे दोगे दे दूंगा। का तो ठीक है। बावन बोले चाहिए नहीं तेरी धन दौलत और रकम, यदि देनी है तो दे राजा, तू पृथ्वी केवल 3 कदम, यदि देनी है तो दे राजा, तू पृथ्वी केवल 3 कदम। बावन भगवान ने कहा अगर देना चाहता है तो कुछ नहीं चाहिए, न घोड़ा न हाथी न सोना न चांदी, कुछ नहीं। देना चाहता है तो 3 कदम भूमि दे दे बस। का इतनी देर से तिरवाचा भरवा रहे थे, ऐसे प्रतिज्ञा करवा रहे थे, न जाने क्या मांगेंगे, बड़ी कोई चीज।
लेकिन मांगा तो क्या मांगा, 3 कदम भूमि बस, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। अरे क्या मांगा है? राजा बावन भगवान ने कहा राजा बलि सुन, वो भी 3 कदम भूमि में अपने ही चरणों से नापूंगा। राजा बलि ने कहा लो कर लो बात, एक तो इतने छोटे हैं और अपने ही कदमों से नापेंगे, अरे किसी बड़े हट्टे कट्टे मंत्री से नपवा दूंगा, इसलिए आप न नापो। कहा नहीं नहीं महाराज, नहीं नहीं राजन, मैं तो स्वयं ही नापूंगा। कहा ठीक है जैसी आपकी इच्छा। अब राजा बलि तैयार हुआ, बावन भगवान ने कहा गुरु शुक्राचार्य को बुलाओ, गुरु शुक्राचार्य को बुलाओ। राजा बलि शुक्राचार्य के पास गए, गुरु जी बोले क्या चक्कर है? अरे उसको ब्राह्मण न समझना, बामन वो साधारण बामन नहीं है, वो साक्षात विष्णु है, विष्णु वो परमात्मा है, परमात्मा। और सुन ये छलिया है, छलिया, इसके छल एक जन्म में नहीं हुए, इसने अनेकों जन्म में छल किए। इसने छल करके नरसिंह बन गया, नरसिंह, जबकि आज तक दुनिया में ऐसा कोई आधा नर आधा शेर होता ही नहीं है। नरसिंह बन करके हिरण्यकश्यप को मार डाला, नरसिंह बन करके। और इसने वृंदा को छलने के लिए वृंदा के पति जालंधर का रूप बना लिया। ये न जाने कैसे कैसे अवतार लेकर के आता है। आज भी ये छोटा बामन बन करके आया है, इसलिए होश में रहना, दे मन देना कुछ नहीं तो तेरा सब कुछ चला जाएगा। राजा बलि ने कहा कि अगर ये साधारण ब्राह्मण हैं तो क्या ले जाएंगे, कुछ नहीं, लेकिन अगर ये भगवान है तो दुनिया जानेगी कि राजा बलि इतना बड़ा दानी था कि जिसके दरवाजे पर स्वयं परमात्मा मांगने के लिए आया, तो कितना बड़ा नाम होगा। इसलिए अब मैं ये बात नहीं मानूंगा। राजा बलि ने शुक्राचार्य की, गुरु की बात नहीं मानी, और राजा बलि ने आज क्या किया है, बावन भगवान के पास आए, जल लिया, जल लेकर के जल छोड़ा, संकल्प किया